हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष खरे, सीनियर प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर कलोसा एस्थेटिक्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक्सिलरी और एसेसरी ब्रेस्ट के बारे में। बहुत सी फीमेल्स को एक एब्नॉर्मल बल्ज डेवलप हो जाता है एक्सिला या आर्म्स के साइड में, नॉर्मल ब्रेस्ट के ऊपर, एंड ये काफी इरिटेट करता है। इसे हम एसेसरी ब्रेस्ट या फिर एक्सिलरी ब्रेस्ट कहते हैं। एसेसरी ब्रेस्ट क्यों बनता है? इसके लिए हमें हमारी डेवलपमेंट को देखना पड़ता है। ब्रेस्ट डेवलप होती है एक मिल्क रिज या मिल्क लाइन पर, जो एक्सटेंड करते हैं आर्मपिट से ग्रोइन तक। यूजुअली ह्यूमंस में एक सिंगल ब्रेस्ट डेवलप होता है मिल्क लाइन पर, बट ड्यू टू एनी एब्नॉर्मैलिटी अगर मल्टीपल ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं तो उसे एसेसरी या एक्सिलरी ब्रेस्ट कहते हैं। मोस्ट कॉमनली ये एक्सिला में एक स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करता है, जिसे हम एक्सिलरी ब्रेस्ट कहते हैं। क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं ड्यू टू एक्सिलरी ब्रेस्ट? सबसे पहला, कॉस्मेटिक। आप टाइट क्लोथ्स नहीं पहन से पाते, आप स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहन पाते हैं। यूजुअली एक अजीब सी स्वेलिंग दिखाई देती है जो काफी एबनॉर्मल लगती है। इससे कई हद तक आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है एंड यू कैन फील इंफीरियर बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा, ड्यूरिंग पीरियड्स दिस स्वेलिंग कैन बी पेनफुल। थर्ड, जब आप आर्म्स को मूव करते हैं ड्यू टू कांस्टेंट रबिंग या फ्रिक्शन के कारण इरिटेशन पैदा होता है। ये स्वेलिंग यूजुअली दो तरह की होती है। पहली, फैटी कंपोनेंट, जिसमें कि फैटी टिश्यू कंपोनेंट ज्यादा होता है। सेकेंडली, ग्लैंडुलर टिश्यूज, जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू कंपोनेंट ज्यादा होता है। एज अ प्लास्टिक सर्जन वी नीड टू डिसाइड कि इस टिश्यू की कंसिस्टेंसी कैसी है, वेदर इट हैज मोर ऑफ अ फैटी कंपोनेंट और अ ग्लैंडुलर कंपोनेंट, so we can plan the treatment as required. Next, एक बहुत ही frequently asked question, क्या इसका इलाज दवाइयों से हो सकता है? और any medical management of accessory breast? मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं जो कि कई सालों से इस तरह की स्वेलिंग से सफर कर रहे होते हैं। They always ask कि कोई मेडिसिन या दवाई नहीं है जिससे स्वेलिंग कम हो सकती है। कुछ तो सालों से वेरियस ट्रीटमेंट लेकर आते हैं और यकीन माने ऐसे कोई मेडिसिन लेने से ये स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होती है। तो आइए जाने सर्जरी के बारे में। ये डे केयर सर्जरी है, मतलब ओवरनाइट एडमिशन की जरूरत नहीं है। ये सर्जरी यूजुअली 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है एंड यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया में हम कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स इमीडिएट हैं एंड लाइफ लॉन्ग है। सर्जरी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला, वेजर लाइपोसक्शन, जिसमें वेजर के द्वारा बहुत ही फाइन इंसिजन से फैटी टिश्यूज को सक आउट कर लिया जाता है, एंड ग्लैंडुलर एक्सिजन, जिसमें कि ग्लैंड्स कट एंड रिमूव किया जाता है। अगर ग्लैंडुलर एक्सिजन दिया जाता है तो इट्स टू स्मॉल एंड इट्स इजीली हिडन अंडर द आर्म क्रीज। वी यूज एब्जॉर्बेबल सूचर्स, so there is no need to remove the sutures post surgery. Post operatively, one has to wear a pressure garment for at least 3 weeks. कलोसा एस्थेटिक्स पर हम बहुत सारी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स लाइक लाइपोसक्शन, टमी टक, बॉडी कॉन्टूरिंग, कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरीज लाइक ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट्स एंड ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर्स रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कलोसा कॉस्मेटिक्स फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस ऑन प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज। मेरी वेबसाइट kalosa.in एंड kalosaesthetics.com पर भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड और जानकारी ले सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं मुझे अन्य प्लेटफॉर्म्स में लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट।